हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, आज जो है हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम जब प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन किए थे तो उसमें भी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। अब यहाँ भी थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट या फार्मूला, छोटा सा 2 फार्मूला है जो कि हमको समझना जरूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? शून्यक। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि शून्यक क्या होता है। तो हम पिछले एक्सरसाइज में समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं। जिस बहुपद का घात हाईएस्ट 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जो कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में होता है। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि शून्यक। तो शून्यक को हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब द्विघात समीकरण रहेगा, रैखिक समीकरण रहेगा तो 1, द्विघात समीकरण रहेगा तो 2 शून्यक निकल के आएगा। रैखिक समीकरण में 1, द्विघात समीकरण में 2, त्रिघात समीकरण में 3 शून्यक हमें निकल के आएगा। जिसे हम शून्यक को, एक शून्यक को हम अल्फा कहते हैं और सेकंड शून्यक को हम बीटा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे 2 फार्मूला है जो कि हमको ध्यान में रखना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी बाई ए क्यों लिखते हैं? यहाँ पे आपको हम अभी जस्ट ऊपर में द्विघात समीकरण का एक फॉर्म दिखाए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है? एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ पे बी और ये माइनस का सिंबल होगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे ए, तो इसलिए जो है माइनस बी बाई ए होता है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम ऐसे लिखते हैं सी बाई ए। सी हो गया कांस्टेंट टर्म और ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। बस इसी 2 फार्मूला को हमको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांक के बीच में जो संबंध है उसको हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको एक क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ही एक्स स्क्वायर था वैसे ही हम यहाँ पे उतार दें। अब इस माइनस 2x को हमें सबसे इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज में हमको यहीं पे समझना जरूरी है, माइनस 2x। अब इस माइनस 2x को हमें ऐसे लिखना है, इसको तोड़ना है, हमें ऐसे तोड़ना है जो इस 8 और इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा उसके बराबर जो है यहाँ पे ब्रेक करके आना चाहिए, तोड़ के आना चाहिए। नहीं समझे आप? हम यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं। पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट 8 दिया हुआ है इसको और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इस दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 8 आ रहा है। अब इस माइनस 2x को हमें इसी 8 के टर्म में लिखना है, इसी 8 के टर्म में इस माइनस 2x को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब ये गुणनखंड आ रहा है।
अब इस -2x को हम इसी किसी टर्म में लिखेंगे, या तो हम एक जगह 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं एक जगह, या फिर एक जगह 1 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक जगह -2x या +2x लेते हैं, यहाँ पे अगर +2x और -4x लेते हैं, इस दोनों को हम 2 + 2 लिखेंगे तो 4, और इस 2 को हम एक जगह ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, +2x -4x। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यों ली, यहाँ पे तो माइनस भी ले सकते थे, और यहाँ पे माइनस क्यों लिए, प्लस भी हम ले सकते थे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि हमको यहाँ पे क्या लाना है, -2x लाना है। -2x कब होगा, जब बड़ा नंबर के पीछे जो सिंबल लगा रहेगा तभी जाके यहाँ पे माइनस आ सकता है। अब यहाँ पे समझिए, अगर आपको बोला जाए -6 में से 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंबल क्या होगा। सिंबल अगर यहाँ पे बड़ा के पीछे जो सिंबल है इसको हम यहाँ पे उतारते हैं माइनस। अब इस दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4। सिंबल किसका होगा, तो जो नंबर बड़ा है उसके पीछे जो सिंबल लगा हो वही सिंबल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने ये समझा। तो उसी तरह हमको यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे किसका सिंबल बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, -4 के पीछे अगर हम सिंबल लगा रहे हैं माइनस का, तो यहाँ पे -2x आ रहा है। अब यहाँ पे हम -8 लिखते हैं। अब इस दोनों टर्म को हम एक जगह लेते हैं, इस दोनों टर्म को हम एक जगह। इस दोनों टर्म में हम क्या देख रहे हैं, x दोनों में है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से हम एक x कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बच रहा है, ब्रैकेट के अंदर 1x प्लस, इसमें से भी हमने x को जो है इधर ले लिया है, तो x अगर हम ले लिया तो यहाँ पे बच रहा है 2। अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, x तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक x इसमें है और इसमें नहीं है। यहाँ पे हम 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 इसमें भी है, 8 में भी, और 4 इसमें भी है, तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे सिंबल किसका होगा, तो सिंबल हमको जो दोनों में सेम रहेगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, उस सिंबल को हम ले लेंगे। यहाँ अगर प्लस रहता तो यहाँ प्लस रहता, दोनों अगर सेम रहता तो यहाँ प्लस लेते, दोनों यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे। इसमें अब रह गया x, और इसमें से हम क्या किए हैं माइनस, यहाँ पे अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, +2। अब इसको अगर हमें चेक करना रहेगा कि मेरा इक्वेशन अभी तक सही चल रहा है या नहीं, तो यहाँ पे हम देखेंगे x + 2 और x + 2 अगर दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा सॉल्यूशन जो है इक्वेशन का सही चल रहा है। अब इस दोनों में से हम कोई एक ले लेते हैं x + 2, और यहाँ पे जो बाहर में है x, यहाँ पे -4, इसको हम एक जगह ब्रैकेट में लिखते हैं x - 4। अब यहाँ पे हमें शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, हम पहले एक एक करके शून्यक निकालेंगे। अगर x + 2 = 0 होता है तो x = क्या हो जाएगा, -2, और अगर x - 4 = 0 तो x = 4। यहाँ पे जो है हमें शून्यक क्या निकला, शून्यक हो जाएगा, शून्यक x बराबर -2 और -4 निकल के आ रहा है। अब इसी को हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। अल्फ़ा = हो जाएगा -2 और बीटा = हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार हम शून्यकों का योग निकालेंगे और एक बार हम शून्यकों का गुणांक निकालेंगे। तो मेरा शून्यक क्या निकला हुआ है, अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा। यहाँ पे हम ऊपर में लिख देंगे जाँच, हमें जाँच करने के लिए बोला जा रहा है, तो जाँच अल्फ़ा + बीटा, और अल्फ़ा + बीटा का हम अभी जस्ट फार्मूला ऊपर में पढ़े हैं, होता है -b/a, जो कि -b क्या होता है, b जो होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा मेरा आया हुआ है -2 प्लस बीटा है 4 यहाँ पे = अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे -b/a क्या है। तो यहाँ पे ऊपर में मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन से अगर हम a b c तीनों फाइंड करके अगर हम ऊपर में यहाँ पे अगर लिख लेते हैं a b c, यहाँ पे लिखेंगे a = अगर हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं a = क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक क्या है 1, b = हो जाएगा b बराबर
एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट -2 और c इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है -8। अब यहाँ पे हम -b/a में हम b का वैल्यू और a का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले माइनस है दिया हुआ, तो इस माइनस को रहने दिया, और b का वैल्यू क्या आया हुआ है -2। यहाँ पे हम लिखेंगे -2/a का वैल्यू 1 आया हुआ है। अब इस दोनों को हम सॉल्व करके देखेंगे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों मेरा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 और -2 ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस और अंदर -2 ये हो जाएगा +2 और 2/1। जब 1 से हम 2 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है मेरा सही निकल के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे जांच, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा मेरा है -2, अल्फ़ा अभी हम निकाले हैं -2, और बीटा निकला हुआ है 4, और c का वैल्यू अभी हम जस्ट ऊपर लिखे हैं। c का वैल्यू क्या है, c यहाँ पे हम लिखे हुए हैं c -8, c इक्वल टू -8, यहाँ पे हम पुट करेंगे -8, और a जो है मेरा 1 निकला हुआ था। अब जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, और 1 से हम -8 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा -8, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे वेरीफाइड, यही मेरा जांच हो गया, जांच करना था। अब इसी तरह हम नंबर 1 का हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं a, b और c। a इक्वल टू हो जाएगा 4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। a मेरा क्या होता है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा यानी कि गुणांक 4, और b हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे है -4, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इस बहुपद का हम शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4s² लिख लेते हैं। अब हम पिछला क्वेश्चन में क्या बताए हुए थे, इस दोनों को हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 × 4, ये आ रहा है 4। अब इस 4 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2। अब इस 4s को हमें इसी गुणनखंड के टर्म में लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2s। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4s + 1। अब इस दोनों में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस दोनों टर्म को हम पहले लेंगे, फिर इस दोनों टर्म को। इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं, कॉमन s जो है इसमें भी है और s इसमें भी है। और इस 4 और 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम 2 ले लेते हैं तो इसमें दोनों में 2 है। तो यहाँ पे हम 2s कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2s - 1, क्योंकि यहाँ पे हम 2s कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, हम पिछला क्वेश्चन बताए हुए थे कि अगर सेम रहे तो हमको सेम ले लेना है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे किसका सिंबल होगा, यहाँ पे हमको अगर हम यहाँ पे लेते हैं 1, इस दोनों में से अगर 1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2s - 1। अब यहाँ पे हम -1 माइनस का सिंबल क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमको ये दोनों भी सेम करना है। अगर यहाँ पे 2s - 1 लेते हैं तो अब इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 आ रहा है, तो यही मेरा हो जाएगा। अब आगे हम इसका हम क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में से हमको एक टर्म लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1, फिर ये दोनों टर्म में ले लेते हैं 2s - 1। अब शून्यक हम निकालेंगे। अगर 2s - 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, फिर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और ये भी अगर सेम है तो इसका भी निकल के आ जाएगा s इक्वल टू 1/2। तो शून्यक एक दोनों जो है मेरा सेम आ रहा है। अब हम इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। एक मेरा अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा और ये बीटा। अब हमको जांच करना है तो लिखेंगे जांच, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 1/2 और बीटा 1/2।
यहाँ पे हम सबसे पहले माइनस का सिंबल देंगे और बी मेरा क्या निकला हुआ था, बी इक्वल टू -4 और ए इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम माइनस का सिंबल दे दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे -4 और ए इक्वल टू है 4, तो बट्टे 4। अब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, 1 जोड़ 1 बराबर माइनस और इंटू माइनस +4, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं 4/4। ये इसको ऐड करेंगे तो 2/2 इक्वल टू 4/4 कैंसिल होके ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी, यानी कि 1 बराबर 1। दोनों साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो मेरा ये जांच जो है सही निकला। अब हम सेकंड अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, और अल्फ़ा मेरा निकला हुआ है 1/2 और बीटा भी है मेरा 1/2। और C मेरा क्या निकला हुआ था, C यहाँ पे हम लिखे हुए हैं ऊपर में C1 और A जो है मेरा निकला हुआ था 4। तो अब इसको हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, 1/4 बराबर 1/4। ये भी जो है दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे प्रूव्ड। यही हमको जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 नंबर का 3, 4x² -3 -7x। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिख दिया है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सही से ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। अब हम क्या बताए हुए हैं, पहले इस दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, -18 -18 6 गुने -3, तो -18 आएगा। अब इस -18 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहीं पे, यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे हम -18 का जब फैक्टर तोड़ेंगे गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 में 18, 3 तिया 9। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6x²। अब यहाँ पे जो है इस -7x को हमको इसी टर्म में लिखना है, इस टर्म में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3 गुने 3 क्या हो रहा है, 9, और 9 में से 2 जाएगा तो 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले लिख लेते हैं +2x -9x। अब यहाँ पे हम प्लस लिखें और यहाँ माइनस क्यों लिखे, हम पिछले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर यहाँ पे हम अगर माइनस के जगह प्लस लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे -7 दिया हुआ है, इसलिए हमें -9 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों टर्म का हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर इस दोनों टर्म का। तो यहाँ पे हम इस दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x कॉमन रह जाएगा +1 माइनस, इस दोनों में हम क्या बताए होते हैं, अगर दोनों जगह सेम रहे तो हमको सेम ही यहाँ पे सिंबल लेना है। तो यहाँ पे दोनों में हम क्या देख रहे हैं, माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में हम देख रहे हैं कि 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x + 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 3x + 1 आ रहा है और यहाँ भी 3x + 1, यानी कि मेरा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन चल रहा है सही चल रहा है। अब लिखेंगे इस दोनों में से हम कोई एक टर्म ले लेते हैं, 3x + 1 × 2x - 3, इसको और इसको हम ब्रैकेट में ले लिए। अब अगर 3x + 1 बराबर 0 होता है तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 जो है इधर आ जाएगा -1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1/3। ये 3 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा, एक ठो मेरा शून्यक निकल के। अब सेकंड लेते हैं, अगर 2x - 3 = 0, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, अगर 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। ये मेरा सेकंड शून्यक निकल के आया। अब इसको एक को मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर निकल के आया हुआ है -1/3, और बीटा बराबर निकल के आ गया मेरा यहाँ पे बीटा = 3/2। अब हम जांच करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जांच में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा + बीटा = -b/a
अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, -1/3 और प्लस बीटा, बीटा 3/2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, माइनस, तो माइनस लिख लेते हैं और क्वेश्चन से हम बी और ए यहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पे मेरा बी हो जाएगा, बी इक्वल टू, अगर इससे यहाँ से हम निकालें तो ए मेरा निकल के आ रहा है 6, बी इक्वल टू -7 और सी इक्वल टू -3। आप अभी भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी निकाल सकते थे। तो -7 जो है यहाँ पे बी आ रहा है और ए जो है 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में -7 और ए आ रहा है 6। अब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूना 6, -2 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, और इधर ही दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 7/6। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर आ रहा है तो लिखेंगे प्रूव्ड। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A, और अल्फ़ा मेरा निकला हुआ है -1/3, -1/3 इंटू बीटा जो है 3/2, और C मेरा निकला हुआ था C है -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 और A था मेरा 6। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 3 कैंसिल हो रहा है तो -1/2, और यहाँ भी 3 2 जा 6, 3 दूना 6, -1/2। दोनों साइड बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th दिया हुआ है 4u² + 8u। यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म जो यहाँ दिया रहता था सो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है और हमें बनाने में आसान होगा। कैसे आसान होगा तो देखिए, अब यहाँ पे जो हमें 4u² और +8u दिया हुआ है, इस दोनों में से हम पहले जो कॉमन है उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4 और 4 इसमें भी है, तो यहाँ पे हम पहले 4 लेते हैं, फिर u² यहाँ है और यहाँ u है, तो एक u हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, इसमें से अगर हम 4u² में से अगर 4u कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4u नहीं, u मात्र बच रहा है +2, ये जो है मेरा कॉमन बच रहा है। इतना क्या होना चाहिए, इतना के बराबर में 0 हमको आना चाहिए, शून्यक हमें आना चाहिए। अगर यहाँ पे अब हम देखें तो 2 हमें गुणनखंड निकाला के आ रहा है, यहाँ पे एक 4u और यहाँ पे है 4 + u। इस यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, गुना का चिन्ह है। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, अगर 4u = 0, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 0/4। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर से 0 में हम जब भाग देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, 0 आएगा। किसी भी नंबर से हम अगर 0 में भाग देते हैं तो हमें 0 आएगा, और किसी भी नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे हो गया u बराबर 0 निकल के आ रहा है। अब सेकंड हम यहाँ पे लेंगे, अगर u + 2 यानी कि u + 2 बराबर अगर 0 होता है, अगर u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2, ये +2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2। तो इसको अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक मेरा अल्फ़ा हो गया 0 और दूसरा हो गया बीटा इक्वल टू -2। अब इसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा + बीटा निकालते हैं, तो अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है 0 और बीटा है -2 इक्वल टू माइनस, और b मेरा क्या निकला हुआ है ऊपर में, b यहाँ पे हो जाएगा 8 और a मेरा हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b के जगह पे 8 और a/a मेरा है 4। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 0 यहाँ पे -2 इक्वल टू, इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 यानी कि -2। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या देख रहे हैं, बराबर है, तो लिखेंगे वेरीफाइड। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। अल्फ़ा है यहाँ पे 0 गुने बीटा कितना है -2, और C तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं 0 है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है,
और ए क्या दिया हुआ है 4। अब जब हम किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा 0, और किसी भी नंबर से हम 0 में भाग देंगे तो हमें 0 आएगा। दोनों साइड 0 और 0 आ रहा है तो लिखेंगे वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है t² - 15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि t² - 15 बराबर 0 है। अगर इतना बराबर 0 है तो t² बराबर क्या हो जाएगा, ये -15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +15। और हम जानते हैं कि अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, अगर किसी भी नंबर का जब हम इस इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कोई नंबर यहाँ पे अगर 4 है तो इधर आने के बाद अगर स्क्वायर हटाने के बाद ये √4 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √15। और साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए, अगर ये 4 यहाँ पे है तो ये जो बाहर आएगा अगर 2, तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि t बराबर आ रहा है एक √15 और दूसरा -√15। अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा √15 और बीटा इक्वल टू -√15। अब इसको हम जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। यहाँ पे b क्या दिया हुआ है, यहाँ पे b कुछ नहीं दिया हुआ है और a जो है मेरा 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा √15 प्लस और -√15 बराबर -b। माइनस और b के जगह पे कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं और a के जगह पे हम को क्या निकल के आएगा 1। इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है √15 और ये हो जाएगा -√15। तो दोनों को सॉल्व करके 0, और यहाँ भी जब हम 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो लिखेंगे वेरीफाइड। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, और अल्फ़ा यहाँ पे है √15 गुने बीटा मेरा निकला हुआ है -√15, और c यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन में है, c मेरा ये हो जाएगा -15 और a जो है यहाँ पे t² का गुणांक, तो -15/1। तो लिखेंगे -15/1। अब इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम √2 गुने √2 करते हैं तो क्या निकल के आता है, इस दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 2 निकल के आता है। जब यहाँ पे सेम नंबर रहेगा रूट में मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो हमें वही अंदर का जो नंबर रहेगा वही बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो है हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमें 15 निकल के आएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, और 1 से जब हम 15 में भाग देंगे तो ये भी -15 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो इसलिए हम लिखेंगे वेरीफाइड। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 3, b हो जाएगा x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1, और 1 के पीछे यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और c इक्वल टू हो जाएगा -4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 3x²। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा -12, और -12 का हम 12 का अगर हम यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। अब इस -x को हमें इसी टर्म में लिखना है, 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर इस दोनों को हम एक जगह लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4, 2 × 2 4, और यहाँ 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 3 ले लेते हैं, +3x - 4 है -4। अब इस दोनों टर्म को हम एक जगह लेंगे और इस दोनों टर्म का सॉल्यूशन एक जगह करेंगे। इस दोनों टर्म में हम क्या देख रहे हैं, 3x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो 1। अब इस दोनों टर्म में हम 4 दोनों में देख रहे हैं कॉमन है तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, और माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस है, 2 जगह माइनस है तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1।
अभी दोनों जो है सेम आ रहा है, तो मेरा इक्वेशन का सॉल्यूशन सही जा रहा है। तो अब इस दोनों में से हम कोई एक ले लेते हैं टर्म x+1। यहाँ पे है 3x और यहाँ -4, 3x - 4। अगर x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। और अगर यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे मेरा अल्फ़ा और बीटा क्या निकल के आ रहा है, अल्फ़ा मेरा निकल के आ रहा है अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। अब इसका हम जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। यहाँ पे अल्फ़ा है -1 प्लस बीटा 4/3 इक्वल टू माइनस, और b मेरा क्या निकला हुआ था ऊपर में b -1 और a जो है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/3। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे 3 का एलसीएम 3, -3 + 4 इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। आपको हम एक पॉइंट और ध्यान में रखने के लिए समझा देते हैं। माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस, अगर हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस, अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, हर जगह आपको ये काम में आएगा। अब यहाँ पे हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3, दोनों साइड बराबर है तो लिखेंगे वेरीफाइड। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई करके देखते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, और अल्फ़ा मेरा निकला हुआ है यहाँ पे -1, अल्फ़ा -1 गुने बीटा 4/3, और c जो है मेरा क्वेश्चन में c क्या निकला है, यहाँ पे ऊपर में हम निकाले हुए हैं c -4, c जो है मेरा -4 लिखेंगे -4/3। a जो है मेरा क्या है 3 है ना, हाँ 3 है। तो यहाँ पे अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करके -4/3 और इधर भी -4/3, दोनों साइड यहाँ पे बराबर देख रहे हैं तो लिखेंगे वेरीफाइड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।